लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में विपक्ष और पक्ष की पार्टियां जुटी हुई हैं। हर किसी के सामने सवाल यही है कि इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन। एनडीए की तरफ से साफ है कि नरेंद्र भाई मोदी को ही तीसरी बार आगे किया जाएगा और तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको इतना विश्वास है। इंडिया दल को यह विश्वास है कि अगर हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़े, सीट शेयरिंग पर बात बन गई तो हमारी ही कहीं ना कहीं दल की जीत होगी। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का क्या? बहुजन समाज पार्टी जो काफी सालों से एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के लिए काम करती आई है, उनका भी यही मानना है कि जनता सिर्फ दो पार्टियों के बीच फंसकर नहीं रहेगी, भाजपा कांग्रेस के बीच फंसकर नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाती रही कि आपकी वजह से गरीबी बेरोजगारी है, आपकी वजह से गरीबी बेरोजगारी है। लेकिन असल में किसी ने गरीबी बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार भी मायावती एक तीसरे विकल्प के रूप में नजर आ रही है। लेकिन क्या जनता उन्हें पसंद करेगी? क्या जनता उन्हें उतना आशीर्वाद प्यार देगी कि जिससे वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकें? देखा जाए तो मायावती के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्योंकि यह चुनाव उनका ही नहीं बल्कि बसपा का ही भविष्य तय कर सकता है। जैसा कि आप देखते हैं, पिछले कुछ चुनाव मायावती की बसपा के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहे। वोट परसेंटेज भी लगातार घटता जा रहा है। और अगर मायावती की उम्र भी देखें तो 67 वर्षीय यानी कि 67 ईयर्स की हो ही चुकी हैं। और ऐसे में अगर यह चुनाव निकल जाता है हाथ से तो अगले 5 साल तक यानी कि तब तक देखा जाए तो उनकी उम्र 70 प्लस हो ही जाएगी। फिर उसके बाद कितना ज़मीनी स्तर पर वह मौजूद रहेंगी, यह भी एक सवालिया निशान रहेगा। जनता के बीच तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि जन सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। लेकिन लगातार फिर तब बैठ के कर पाना, जनता के बीच बने रहना, फिर वहाँ पर एक सवाल रहेगा। तो जिस उम्र के पड़ाव पर मायावती हैं, जिस उम्र के साथ साथ जिस पड़ाव पर इस समय बहुजन समाज पार्टी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा फिर मिले। लेकिन आखिर यह क्या सपना पूरा हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री पद तक मायावती पहुंच सकती हैं? देखा जाए तो अभी तक इंडिया अलायंस ने अपना पीएम फेस अनाउंस नहीं किया। जब बात दलित चेहरे की आई थी और खड़गे के नाम को आय करने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी खुद ही चुप्पी साध गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही उस मामले पर कुछ नहीं बोले। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ जब बात बैठक की आई सीट शेयरिंग की, तब भी कांग्रेस पार्टी ने बैठक कैंसिल कर दी, क्योंकि ज़्यादातर विश्लेषकों का यही कहना है कि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है कि वह किसी और पार्टी पर दांव लगाना चाहती है, और वह कोई और नहीं बहुजन समाज पार्टी है। ऐसा वहां से संकेत मिल रहा है। भले ये स्पष्ट शब्दों में ना कहा गया हो, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये सबके सामने सवाल है, निशान है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्यों अभी तक राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित क्यों नहीं किया गया? ना राहुल अगर सही तो खड़गे या फिर नीतीश कुमार, किसी एक को तो करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो बाद में करना होगा, और बाद में करेंगे तो फिर कौन होगा, ये भी एक चर्चा का केंद्र रहेगा। फिर तो सीटों के हिसाब से कहीं ना कहीं बंटवारा होगा पदों का, आप भी जानते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के पास ही पीएम पद की ताकत जाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरी तब तो इनका पीएम बनना लगभग नामुमकिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए और इंडिया की लड़ाई के बीच बसपा कह सकते हैं कि सुर्खियां बटोरेंगी, लेकिन सीट बटोरेगी या नहीं बटोरेगी, कितनी सीट जाएगी उनके खाते में, ये बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ से मायावती आकाश आनंद का भी, बहुजन समाज पार्टी का भी और अपना भी राजनीतिक भविष्य लगभग तय करेंगी। ये लोकसभा चुनाव हर एक के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि बार बार इतनी पार्टियां एक छत के नीचे नहीं आएंगी, ये बात आप भी जानते हैं। वो पार्टियां हैं जो दुर्विरोधी मानी जाती हैं एक दूसरे की। तो ऐसे में सबके सामने देखना दिलचस्प रहेगा कि बसपा क्या यह फैसला बदलेंगी, क्या मायावती अपना फैसला बदल कर इंडिया दल में जाएंगी, और अगर जाएंगी तो क्या इंडिया दल उन्हें पीएम बनाएगा या नहीं? क्योंकि अगर अभी नहीं बन पाई मायावती पीएम तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद कोई और ही दलित चेहरा होगा जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि उसको आगे पीएम पद का दावेदार बनाया जाए। तो इस बार मौका अच्छा है, देखते हैं इस मौके का फायदा उठा पाती है मायावती या नहीं। क्या आपको लगता है कि इंडिया दल उनका समर्थन करेगा या इंडिया दल को उनको समर्थन करना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।